इंग्लिश सेकंड ईयर। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर सेकंड ईयर इंग्लिश के हवाले से गाइड कीजिए, बहुत से क्वेश्चन आंसर, और स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया, वो कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या है। एक तो ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और दूसरा स्पेशली वो बच्चे जिन बच्चों ने 90+ स्कोर करना है, किन बातों का ख्याल रखा जाए तो आपका स्कोर 90+ होगा। और ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपका पेपर पैटर्न है क्या। बहुत से बच्चों ने पूछा पेपर पैटर्न में क्या क्या चीज़ शामिल है, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 10 आपके सिनोनिम्स हैं, 5 आपके प्रोपोजिशन के नंबर हैं, और 5 मार्क्स आपके करेक्टनेस हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रेलिवेंट है। तो यूँ आपके 20 मार्क्स कवर होते हैं। फिर एक सवाल आया कि सिनोनिम्स कहाँ से किए जाएँ। तो बेटा सिनोनिम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि जो आपका प्रॉज सेक्शन है वहाँ से आपके 6 सिनोनिम आएंगे, और जो आपका मिस्टर चिप्स का पोर्शन है वहाँ से आपके 4 सिनोनिम मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये एक्सपेक्टेड है, तो यूँ आपका ये पोर्शन 20 मार्क्स का कवर होता है। ये तो था बेटा आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की जानिब। सब्जेक्टिव में आपके 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो नंबर है बेटा जो आपके मैथमेटिकल नंबर होते हैं। अगर आप ये तैयार कर लें तो आपका 40 आउट ऑफ 40 स्कोर आता है। इसको ईजी नहीं लेना आपने। अब ये कैसे आएंगे, यहाँ पे एक तो प्रॉज एंड हीरोज़ का सेक्शन है जहाँ से आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसी तरह से बुक 2 जो नॉवल मिस्टर चिप्स जी, इनके आपके पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 8। तो ये बेटा आपके 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि कौन से आपने मिनिमम करने हैं। ये स्पेशली वो बच्चे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। आपके पास प्रॉज में 10 चैप्टर्स हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट 7 चैप्टर्स मिनिमम तैयार करने हैं। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लाजमी याद कीजिएगा। और इसके बाद जो आपके पास 5 हीरोज़ हैं उसमें से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 हीरोज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। और जो मिस्टर चिप्स है इसके मैं चैप्टर नंबर आपको बता रहा हूँ, आप ये लाजमी तैयार करेंगे, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17। ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जिन पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये मिनिमम है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो इन चैप्टर्स पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट ऐसे की जानिब जो कि 15 नंबर के हैं। हमने अब तक कवर किए 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ बात की हमने 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन ही कवर होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऐसे है 15 नंबर का है बेटा। जो अच्छा बच्चा है वो भी करेगा, और जो जिसे कुछ नहीं आता वो भी करेगा। लेकिन कौन कौन से हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, ये वो इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं। तो आपने ये लाजमी मिनिमम तैयार करने हैं। नंबर 1 कॉलेज लाइब्रेरी, सेकंड आप तैयार करेंगे टेक्निकल एजुकेशन, फिर आप तैयार करेंगे विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, और फिर आप तैयार करेंगे वाई आई लव पाकिस्तान, और इसी तरह से नेक्स्ट ऐसे आप तैयार करेंगे क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट, और इसके साथ कंपैरिजन सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, और इसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आजकल जिस तरह से बच्चे लास्ट डे अपना सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा तो खैर इस ऐसे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप तैयार करेंगे माई लास्ट डे एट कॉलेज। तो ये वो ऐसे हैं बेटा जिनके बगैर गुजारा नहीं है। ये तो थे जनाब आपके तमाम तरह से। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ कौन सा किया जाए। इसमें बहुत से बच्चों ने बहुत सारी क्यूरीज, यानी कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन आंसर दिए उसमें से कम 70 बच्चों ने पूछा कि सर बता दीजिए कि आखिर पैराग्राफ कौन सा तैयार किया जाए। वो बच्चे स्पेशली जो 90+ और वो जो पास होना चाह रहे हैं। तो बेटा मैंने बहुत सारी इस पर रिसर्च करके और तमाम तरह हाईली स्किल्ड प्रोफेसर्स जिनके बोर्ड में पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करके भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा पैराग्राफ का याद रखिएगा, देयर इज़ नो गैस। यस, याद रखिएगा, क्योंकि बेटा एक तो इसमें चॉइस नहीं आती। ये टेक्निकल आपको बात समझा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में चॉइस ना हो बेटे, उसमें आप हरगिज़ भी चॉइस में खुद से ना जाएं, क्योंकि एक पैराग्राफ आएगा और वही आपने ट्रांसलेशन करनी है। और आपके पास जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ठीक ठाक वैरायटी है, बहुत चॉइस है बोर्ड के पास कि वो आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे जिसके आप ट्रांसलेशन करें। लेकिन वो पैराग्राफ कौन से होंगे, मिनिमम 5 to 8 लाइन्स वाले जितने पैराग्राफ हैं आपके चैप्टर्स में, आपने मिनिमम वो लाजमी करने हैं। और ये बात याद रखनी है। गैस में भी किसी का कोई काम कर जाए, लेकिन बेटा मैं रिकमेंड नहीं करता, किसी टीचर ने रिकमेंड नहीं किया कि आप पैराग्राफ की गैस पे जाएं, क्योंकि जो मिनिमम कर सकते हैं वो तो मैंने तमाम तर चीज़ें आपको बताई, लेकिन इसके मामले में आपने एहतियात करनी है, स्पेशली वो बच्चे जिन बच्चों ने 90+ स्कोर करना है।
या ताकि पास भी होना है, क्योंकि वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप उसको पढ़ेंगे, जब चैप्टर्स आपने स्टोरीज पढ़ी हैं, बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप उससे रेलिवेंट चीज़ें पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में लिख सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है, इसमें लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करना होता, बामुहावरा कीजिए और आपकी जो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की सेंस है वो क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी आपने पढ़ा है पूरा साल, ऑब्वियसली आपको इसमें मजीद कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं इडियोमैटिक फ्रेजेस। ईडियम्स की बेटा बहुत वैरायटी है, 500 ईडियम दिए हुए हैं, ढेरों ढेर ईडियम्स हैं। वो कौन से याद किए जाएँ, बड़ा मसला है, इतने सारे। तो बेटा जितने दिन है रोज़ के 5-5 या 10 से डिवाइड करें और तैयार करें। लेकिन फिर भी जिनके रिक्वायर्ड हो वो पूछ सकते हैं। वो कुछ सिलेक्टेड हैं जो कि 100 के राउंड अबाउट है, फिर भी कम से कम 85 to 100 है जो मिनिमम है, जो लाजमी करने हैं। और अगर किसी को नोट्स रिक्वायर्ड हो तो वो रब्ता कर सकते हैं हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे। तो वो पेड नोट्स हैं, उनमें आपके पास तमाम तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसके अलावा सिनोनिम्स, मिस्टर चिप्स के चैप्टर्स और उसके अलावा इडियोमैटिक फ्रेजेस, ये तमाम पर चीज़ें दी गई हैं। तो जो मिनिमम आप तैयार करें तो आपका बेहतर स्कोर आ सकता है, एटलीस्ट पास होने की पोजीशन में होते हैं। अब बात करते हैं साहब हम उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 90+ स्कोर करना है, वो कहाँ से मार्क खाते हैं। बेटा जो 90+ स्कोर करने के टारगेट सेट करके बैठा ना बेटे, वो बात याद रखे कि आपके पास देयर इज़ नो चॉइस। स्पेशली जो मार पड़ती है ना बेटा, 80 मार्क्स बच्चे स्कोर करते हैं। कहाँ से? कि जो 80 मार्क्स का पहला पेपर है, ये वो पेपर है कि 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें बच्चे पूरे नंबर ले लेते हैं। उसके अलावा इडियोमैटिक फ्रेजेस, वो भी 10 मार्क्स से बच्चे स्कोर करते हैं, 50 हो गए। और इसके अलावा जो ऐसे है 15 में से 13 मार्क्स ले लेते हैं। पैराग्राफ है उसमें भी 13 मार्क्स ले लेते हैं। मैक्सिमम 14 भी कई लोग मैं भी स्कोर करते हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर अगर 95-96 आए बोर्ड में तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं से तो जंप लिया है। मार पड़ती है बेटा ऑब्जेक्टिव से। ये जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है ना 20 नंबर का, ये उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने 90+ स्कोर करना है वो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसके लिए बेटा आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। और इसमें आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जब आपकी तैयारी हो, चैप्टर्स आपके तैयार हों, आप प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आपको तमाम तरह MCQs आते हैं। इसमें इतनी वैरायटी है बेटा कि आपको कोई MCQs ऐसा ना हो जो ना आता हो। जितना थॉरोली आपने पढ़ा होता है, आपने बहुत से टेस्ट दिए होंगे, एग्जाम्स दिए, धड़ा आपने तैयारी की, साल एंड हो रहा है, आपका टारगेट है, तो आपने बहुत से MCQs पढ़े होंगे। तो बेटा MCQs पे आपका जो तवज्जो और आपका जो फोकस्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बच्चे बेटा 80s में आते हैं और यहीं से बेटा बच्चे 90+ पे जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है और किसी किस्म का इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ ज़ाकराम की दुआएं, आपके खुसूसी वालिदैन की दुआएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो पूछिए, और जो आपके सामने नंबर आ रहा है नोट्स के वाले से आप इसमें पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।